ऐसा मत कर बेटा। अरे सिद्धार्थ, ये तो गिर ही चुका है और मोहिनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। बेटा तू इनके चक्कर में अपने परिवार के भविष्य को दांव पे मत लगा। कुंदन, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा अपने बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मोहिनी यहाँ पर कृष्णा से उसका बच्चा मांग लेती है और मोहिनी और आर्यमन के भाई होश उड़ गए। यहाँ पर आर्यमन तो तभी से उसका पहले ही दुश्मन था और अब और दुश्मन हो गया और उसको तो भाई बहुत कुछ बोल भी रहा है और यहाँ पर कृष्णा को समझा रहा है कि तुम उससे दूर क्यों नहीं रह रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है। और यहाँ पर कृष्णा समझने को तैयार ही नहीं है। अरे जो आर्यमन कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको क्या है? तुम्हें क्या हो गया सृजला? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही? सृजला, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये परिवार इस घर से गया ना तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। ठीक है डैड। अब कृष्णा ने ये सोच लिया कि नहीं भाई, मेरा भाई है मोहन और मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी और अब तो भाई उसका सपना भी पूरा हो गया, वो लड़की भी बन गई है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैं ना हर हालत में कोशिश करूंगी कि उसको समझाऊं कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या सही है। और यहाँ पर सिद्धार्थ भाई उसको यूज कर रहा है, ये भी मुझे बताना है। लेकिन यहाँ पर भाई मोहिनी मानने को तैयार ही नहीं है। बचपन से लेके आज तक आपने आर्यमन को ही अपना बेटा माना ना, हमेशा वही आपका प्यारा रहा है ना। ठीक है, जब आप मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं ना तो आपको जहां जाना है आप जाएं। उसे तो लग रहा है कि भाई सिद्धार्थ ही सब कुछ है। और क्योंकि भाई सिद्धार्थ ने किया भी था ना, उसके लिए उसको ऑपरेशन कराने ले गया था लंदन, फिर सारी चीजें उसके सपने पूरे करे, उसकी जरूरतें पूरी करी और अब तो उससे शादी भी कर ली है, उसको घर लेकर आ गया है। तो ये सारी चीजें देख कर ना यहाँ पर भाई मोहिनी को लग रहा है कि सिद्धार्थ तो कभी उसके संग गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ कृष्णा को ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए और ये सब लोग इस घर से बाहर है। सेठ क्या बोले जा रहा है? तो तेरे पापा आएंगे। सुन लिया? उसको समझाना होगा कि भाई जब पहले सिद्धार्थ लेके गया था ना तब वो गलतफहमी थी, हमारे लिए गलतफहमी पैदा करके गया था और हमारे खिलाफ करके ले गया था तुम्हें, बल्कि हम ऐसे नहीं थे। यहाँ पर वो कृष्णा बताएगी कि भाई मैं और आर्यमन तो तुम्हारा ऑपरेशन चाहते ही थे और उस दिन गुंडे वगैरह आ गए थे, सारी चीजें हो गई थी, इसलिए मैं ऑपरेशन में नहीं आ पाई। होगी शांति? कृष्णा तू साइन मत करना। हाँ भाभी, भाई इस वक्त बहुत गुस्से में है, आप साइन मत करना। भाई साहब, लेकिन उस चीज का ना सिद्धार्थ ने फायदा उठाया और सिद्धार्थ ये करना ही चाहता था तुम्हारे संग, तुम्हें ले गया लंदन, ऑपरेशन कराया, तुम्हें यहाँ पर लड़के से लड़की बना के ले आया और अब हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है उसने। तो देखेंगे भाई कृष्णा किस तरीके से यहाँ पर मोहिनी को समझा पाएगी या नहीं, या फिर यहाँ पर मोहिनी और दुश्मन हो जाएगी। वैसे भाई अब मोहिनी ने सब लोगों को नौकर बना लिया घर का, यहाँ पर शेफ भी बनने को तैयार होगी है कृष्णा, और कृष्णा उसके लिए बहुत अच्छा खाना भी बना रही है जो भी मोहिनी को पसंद नहीं आ रहा। और यहाँ पर मोहिनी और उसको उल्टा सीधा सुना रही है और कह रही है कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो तुमसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहती, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारा कोई रिश्ता है तो कोई रिश्ता नहीं है, मैं आज सारे रिश्ते तुमसे तोड़ती हूँ। तो ये सारी चीजें ना भाई थोड़ा तोड़ रही है कृष्णा को। लेकिन कृष्णा ने भी सोच लिया कि मैं अब किसी भी तरह यहाँ पर उसको मना के रहूंगी और जो उसके दिमाग में गलत फहमी है ना उसको हटा के रहूंगी। और ये भी देखेंगे कि आर्यमन भाई उसका साथ देता है कि नहीं, क्योंकि आर्यमन यहाँ पर खिलाफ है ना मोहिनी के, और मोहिनी को मॉन्स्टर वगैरह भी बोल चुका है। अब भाई मोहिनी ने जब से उसके बच्चे को मांगा है ना तब से यहाँ पर आर्यमन उसके खिलाफ और हो गया है, क्योंकि वो उसकी हिम्मत कैसे हो गई। पहले तो उसने भाई इन दोनों को अलग किया, फिर उसने प्रॉपर्टी मांगी और अब इनके बच्चे पर आ गए। तो यहाँ पर भाई वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है मोहिनी को।